नौकर चला कंचनपुर के राजा जयनेत की लड़की सुरची के साथ में दूसरा विवाह तय हो गया। रानी ने अपने पति को दूल्हा बनाया। महाराज बारात लेकर के चले हैं। दूसरा विवाह सुरच के साथ में हुआ है। लेके आए, बड़ी रानी को पता चली एक महाराज आए गए तो बांदी से कई महारानी ने याद रहे लोगों। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित। बांदी ने जवाब दिया महारानी डोली से नीचे कदम रखो, क्यों? आपको बड़ी रानी बुला रही है। कौन बड़ी रानी? अरे महाराज की पहले वाली पत्नी। आगे बढ़ के गाल में ताल से तमाचा दिया। इसका मतलब ये है कि महाराज की शादी हो चुकी है। और काजे 80 साल लो तुम्हारे ही मारे बैठे रहते हुए चुकी। बोला मेरे पति को। जवाब दिया महाराज एक बात बताइए, बोलो तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ेगी मेरे साथ शादी करने की, और वो भी दूसरी? एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? भोग करने को आती थी भोग करने को काफी थी और भार झोंकी में बुलाए। वापिस कर दो मेरा डोला और मेरे जाने के बाद में तुम्हारे महल पे पड़े गजब का गोला। महाराज के पैरन के नीचे जमीन हिली ही लोगों। जवाब दो वे तुझे तो घर में नहीं घुस पाई, सोई चेहरों की लन लगी, आगे क्या करे? भैया आगे तब प्रथम चूल्हे फोड़ रही। जवाब दिया महाराज महलों में नहीं जाऊंगी, मेरा डोला मेरे घर पहुंचा दीजिए, नहीं तो अच्छी नहीं होगी। नहीं चलो चुटंकिया चलो। समझो लोग। बड़ी रानी का नाम क्या है? सुनीत। सुमाने सुंदर, नीत माने विचार, सुंदर विचारों की रानी सुनीत। और सरच समाने अपनी रुचि माने पसंद। भाई अपनी पसंद के अलावा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। पहले का परीक्षित महाराज ये नियम तय था, नाम तथो गुणा। पहले जैसे बच्चे के अंदर गुण हुआ करते थे वैसे ही नाम रखा जाता था। अब नहीं, पहले गुण देख करके नाम रखा जाता था बच्चे का। अब गुण नहीं देखे जाते हैं। अब काम कछु और है, नाम कछु और है, पहचान कछु और है। हाँ। नाम देखो, शेर सिंह, शमशेर सिंह, बहादुर सिंह। नाम बहादुर सिंह है और खटिया पे परे रात में अगर नीचे बिलैया बोली तो कहो बहादुर सिंह को अटैक पड़ जाए। हाँ नीचे ना तो नाम जंग बहादुर सिंह। वाह, नाम जंग बहादुर है, पूरी जिंदगी निकल गई उनने तमंचा न चलाओ। और जंग बहादुर ऐसे नाम मानो कितनी जंगें लड़ी हो। नाम तूफान सिंह। अब नाम तूफान सिंह और बैसाख के महीना में जो गर्म हवा चली तूफान निकल ही नहीं बाहर का तूफान भुजवाले कमरम परे।
नाम ही नहीं समझ में। और जय दशा माता बहन की है। हाँ? मम्मी ने बिटिया को नाम बड़े प्यार से रखो गंगा देवी। वाह। नाव गंगा देवी पूरे जाड़े हुई है उन्हें आना हुई ना। और का पूरा माघ महीना निकल गया, 2 लोटा पानी ना गो शरीर पे। गंगा देवी नाम शांति देवी। वाह। श्रीमती शांति देवी प्रभा। नाम शांति देवी है। पूरे गांव की अकेली 3 साल की माता ही लड़े लड़े के एक ना छोड़ो बिना चप्पल से बात करियो। जब ना जीते तब कंडा फोर यहाँ पर वैसे निकले। नाम लज्जावती। नाम लज्जावती। सड़क पर ठाड़ी ठाड़ी बिना मतलब में दांत निकाले ही। और का सकीट के बाजार में पड़ा के खाई रही लज्जावती। कोई मतलब नामन का कोई मतलब नहीं रहा बंधु कलयुग में। एक बात और बता दो कि बच्चे का नाम माँ बाप बिगाड़ देते हैं। हाँ। अगर मम्मी ने छोटे से बच्चा से कहूँ छोटे पर नेता कह देगी तो घर वाले कहिए, परिवार वाले, मोहल्ला वाले, क्षेत्र वाले, फिर चाहे भी पूरी जिंदगी चुनाव न लड़े, नेताजी हुई है तो हुई है। और का भैया घर वाले नेताएं हुई गई। और का नाम ज्ञान सिंह कारो अक्षर भाई बराबर याद है लोगों। हाँ। अम्मा ने बिटिया का नाम दत्तो छाया, लपट चली को मिलाई गई छाया। नाम ही ना सब बड़े बूढ़े के नाम देखो। हाँ। राधे श्याम, सीताराम, रामचंद्र, कृष्ण चंद्र, भगवान दयाल, ईश्वर दयाल, प्रभु दयाल है धार्मिक नाम। हाँ। राम लाल, भजन लाल, यीशु दयाल। और आजकल नाम देखो तुम। हाँ? चिंटू, पिंटू, कल्लू, भूरे, नीटू, सीटू, पीटू, टीटू, फलाने ढिकाने। टप्पी। जवाब दिया महारानी, कहने लगी महाराज मैं मर जाऊंगी और लेकिन महलों में नहीं जाऊंगी। और क्या बोली? मेरे पिया सौत की शकल रे नहीं बिल्कुल हमें सुहावे। जवाब दिया महाराज मैं मर जाऊंगी लेकिन महलों में नहीं जाऊंगी। क्योंकि महाराज तुम जानते नहीं हो वो गलती करेगी दोष हमारे ऊपर लगाएगी। महाराज मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, उसके चेहरे को नहीं देखना चाहती हूँ। अगर मुझे रखना चाहते हो तो उसे निकाल दीजिए और उसे रखना चाहते हो तो हमें हमारे घर छुड़वा दीजिए। और रोने लगी, हाल आंसू आई। और आंसू बंधु 3 प्रकार से आते परीक्षित महाराज। हाँ। एक आंसू जब इंसान दुखी होकर के रोता है, अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, इंसान जब दुखी होकर के रोता है तो आंसू आ जाते हैं जो गालों पर लकीर बनाते हुए निकल जाते हैं। दूसरे आंसू केवल खुशी के आंसू। अगर कऊ ज्यादा बड़ी खुशी मिल जाए तो बहुत से लोग रोए आते हैं परीक्षित महाराज। हाँ, वे खुशी के आंसू होते हैं। एक दुख के आंसू, एक खुशी के आंसू, और तीसरे आंसू जो केवल भगवान ने माता बहनन को दे कि कऊ की बिटिया को ब्याह हो तब रो लियो, या कोई मर जाए तो लड़ुआ खाए। केवल तुरंत बुलाओ, मन या तब बुला लियो, मन या तब पठे दे। कहू बहन बिटिया की शादी हो तो परीक्षित महाराज वो बहन रो रही है तो अच्छी बात है भाई, परिवार छूट रहा है, किसी अनजाने परिवार में जा रही है। बाकी मैया रोए अच्छी बात है, लली जा रही है। बाप रोए अच्छी बात है, बिटिया छूट रही है। भैया रोए अच्छी बात है, बहनें रोए अच्छी बात है। इनको तो रोए वो कहूँ तक ठीक है। अब ये गांव वाली रोती, इनमें कौन सो तो सार परियो भाई। भैया उनकी फ्रेंड जा ही रही ताते रोती बे।
केवल फालतू के नाटक। एक परीक्षित महाराज हमारे चाचा हैं परिवार में, हम आपको बताएं तो उनके 4 बेटियां हैं। बिल्ला चाचा। हाँ, लड़का ना है उनके को, तो वे हमें बहुत मानते हैं। तो कोई त्योहार हो तो हम चारों बहनन के घरे हम ही जाते हैं। हाँ, तो बड़ी वाली जो हमारी जिया रहे उनकी बिटिया को हो ब्याओ, तो हम अति भागवत में शाम को घरे गए तो चाचा हमें देख के रोने लगे। तो हमने क्यों रोए रहे हो? जवाब दो, लला तुम्हारी भाने जो ब्याह है और तुम्हारी जिया को फोन आओ तो कहा हमारे भैया हो तो भात लेके आ तो रोती हती। अरे हमने तो हमका मर गए, हम चले गए। तो हम भात लेके गए तो जिया हमारी बहुत खुश हुई, भैया आइयो भैया आइयो, बहुत खुश हुई। भात मैंने सबे हंसी खुशी से पहनाओ तो जिया बोली लोगो आइए हो तो रुक लो, विदा करके चले जाइयो। तो हमने ठीक है, हमें तो अगले दिन जाए तो चले जाइए। हमें कहा हम महाराज जी रुकिए। सवेरे में लली की जो हमारी भानेज रहे बाकी विदा भाई, तो वो लली रोए, हमारी जियऊ रोए, जीजऊ रोए, हमारी और 3 बहनें रहे बेऊ रोए। हम अपने अलग खड़े हो गए। हम क्यों रोए भाई? बेटी पराया धन होती उसे तो अपने घर जाना ही है। तो वो गांव की जो महिलाएं रहे हमारे मुँह देखने लगी, हमने बोले जो तुम्हें बहुत गाली देती है, जगह तो ये मामा एक हत्यार हो, जो कसाई की आंख में कहूँ सुना है। तो हम रोए तो नहीं, अपने ऐसे मुंह लटकाए के ठाड़े हुई, हमने इन्हें मालूम पर हम दुखी है। बहुत देर हुई तो लली जब सबके पास तो फ्री हुई सोई हमारे पास आई, तो हमने बोले आई रही है तो पाया छोली भाने जे लली पास